खोइर गांव में तीन लाश सड़क दुर्घटना के कारण जैसे ही पहुंची है वैसे ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गई है। विगत 18 अगस्त को शाम 7:30 बजे NH-57 पर पिपरोलिया के नज़दीक एक ऐसी सड़क दुर्घटना जहां 4 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं सबसे बड़ी विडंबना खोइर गांव के लिए हुई है, जहां तीन लाश एक साथ इस गांव में पहुंची है। गांव में लाश पहुंचते ही सन्नाटा छा गई। फुलपरास की तरफ से आ रही ट्रक और झंझारपुर तरफ से आ रही ऑटो के बीच में भयंकर भिड़ंत हो जाने के कारण ऐसी दुर्घटना घटी है, जहां 6 लोग ऑटो में सवार थे और 6 लोगों में से 4 लोगों की मौत घटना स्थल से लेकर हॉस्पिटल पहुंचने तक हुई है। तो वहीं इस घटना को लेकर खोइर गांव में सबसे बड़ा मातम छा गई है। क्या नाम है आपका? रामदुलार यादव। घटना कैसे घटी है? हम तो घर ही पे थे सर, वहाँ से फ़ोन आए तो हम गए, तब तक मैं हॉस्पिटल में वहाँ पे गए हुए थे। आपकी पत्नी थी? हाँ। क्या नाम थी उनकी? कुसुम कुमार। कहाँ जा रही थी? झंझारपुर गए थे लोन लेने के लिए, वहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो हाईवे पर टक्कर मार दिया ट्रक वाले ने। कहाँ पे घटना घटी है? ये पिपरोलिया गांव के पास। हाँ। तो क्या देखें? वहाँ पर NH पे गए ना, तो वहाँ पर कुछ नहीं था, टेम्पू सिर्फ था, टेम्पू के लेके जा रहे थे थाना। तो हम लोग को पुलिस वाले बोला कि अभी हॉस्पिटल में है, वहाँ जाइए। तो हम लोग हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ था। डेड बॉडी पड़ा हुआ था। क्या मांग करते हैं? हमको ये 2 लड़की है, 2 लड़की, एक ये है, उनको पढ़ाई लिखाई और होना चाहिए। एक ही लड़की है? एक नानी लेके चला गया। 2 लड़की है। हाँ। खोइर गांव निवासी हैं और बता रहे हैं कि 5-6 साल पहले शादी हुई थी, 2 बच्चियां हैं। ये सबसे छोटी है और तीसरा बच्चा जो इस दुनिया में आने वाला था वो माँ के कोख में पल रहा था, जो आने से पहले ही माँ के साथ चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, शोकाकुल परिवार से अभी तक न कि पंचायत के प्रतिनिधि मिलने के लिए आए हैं, न ही प्रखंड स्तर से कोई भी पदाधिकारी आए हैं। क्यों अभी तक नहीं आए हुए हैं? ये तो कारण बता सकते हैं कि जो भी पंचायत प्रतिनिधि है वो भी बता सकते हैं कि क्यों नहीं आए, और न ही प्रखंड लेवल से कोई भी पदाधिकारी आए हुए हैं। जानकारी उन लोगों को पूरा है? पूरी जानकारी। 2 दिन बीत चुकी है फिर भी नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। सबको पता है सर। एक तरफ तो दुर्घटना बेहद ही दुखद है और उससे भी ज़्यादा दुखद इस पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए है, जो अब तक इस परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। और कहे तो स्थानीय प्रशासन, ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी इस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आए हैं। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों का इस परिवार के प्रति ख्याल है। कुछ नहीं अभी तक। जो भी बोले तो पंचायत प्रतिनिधि, ब्लॉक लेवल के प्रतिनिधि जैसे MLA MP सारे होते हैं ना, BDO CO प्रशासनिक कोई भी सुविधा यहाँ नहीं आए हुए। तीनों परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हैं, या इनके परिवार से मिलने के लिए सिर्फ नहीं आए हैं? तीनों परिवार से नहीं मिलने के लिए आए हुए अभी तक। जिस गांव में 3 अर्थियां उठी हो एक साथ, उस गांव के जनप्रतिनिधि, उस पंचायत के जनप्रतिनिधि, उस प्रखंड के जनप्रतिनिधि, या कहें कि इस विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को ये खबर अब तक नहीं पहुंची है। क्या यहाँ के स्थानीय प्रशासन को इस बात का जानकारी नहीं है कि पचरुखी पंचायत अंतर्गत खोइर गांव में 3 लाश एक साथ उठी है, और ये मर्माहत वाली घटना घटने के बावजूद भी अब तक इस परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुँचे हैं? तो ये दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आखिर इस परिवार को जनप्रतिनिधि लोग और ये स्थानीय प्रशासन आखिर क्यों उपेक्षित कर रहे हैं। देखते हैं, मुरझाए हुए बैठे हुए हैं, रो भी रहे हैं। बेटा की शादी करके लाए होंगे, पुतहुआ आई होगी, घर में खुशहाली भी आई थी, तो ये खुशहाली बहुत दिनों तक नहीं रहा है, और उसी का शोक इनके माध्यम से आप देख रहे होंगे। चाचा जी खूंटा में अरग करके रो रहे हैं। जो पुतहुआ थी तो क्या था, आज नहीं है, इस घर में सुनसान पड़ा, अचेत हैं कि लोन लेने के लिए गए थे, मौत बुला करके उनको ले गई थी, और ये घटना घटने के बाद
बाबा की क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? रामचरित्र यादव। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहता हूँ कि सरकार को मदद करे और आ करके मिले, हेल्प करे, बच्चा को लिखाए पढ़ाए खर्चा दे। हम लोग के खाने के लिए दिक्कत है, सब कुछ परेशानी है कि अब तक इनसे कोई मिलने के लिए नहीं आए हैं और गरीबी है इसलिए जनप्रतिनिधि लोग नहीं मिलने के लिए आ रहे हैं, या क्या कारण है? इनसे थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। उनको फ़ोन किए कि हमारे जिनसे आप अपेक्षा रख रहे कोई नहीं पहुँचा अभी तक। वोट लेने में सब कहता है जो हम ये करूँगा तो ये करूँगा, ये हेल्प करूँगा। अभी इस टाइम कोई नहीं आता है देखने के लिए। हैं? बचरुखी के मुखिया जी से बातचीत नहीं हुई है? नहीं हुआ है अभी तक। आप फ़ोन नहीं किए हैं? ये भी नहीं किया है हमारे पास तो। आप उनको जानकारी शायद नहीं हुई होगी, 3 दिन हो गया है, हो सकता है उनको जानकारी नहीं हुई होगी। जानकारी सबको है, आया है कोई नहीं अभी तक। कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगी चाची? हमको 2 बच्चा का मदद सबको मिल के कर दीजिए। देख सकते हैं चाची भी रोड के बता रही है कि 2 पोती है कि ये परिवार पीड़ित परिवार, शोकाकुल परिवार, और इस शोकाकुल परिवार की क्या स्थिति है वो हम दिखाए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे परिवार के यहाँ जहाँ ये ऐसी ही घटना घटी है।